कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा शीर्षक है भक्ति योग। हम आज बात करेंगे कि भक्ति योग किस प्रकार किया जा सकता है और भक्ति योग से मनुष्य को फ़ायदा क्या होता है, भक्ति योग का तात्पर्य है क्या। अधिकतर लोग भक्ति योग को ये समझते हैं कि हम सिर्फ भगवान को याद करें, अपने काम वगैरह को छोड़ कर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तभी हम भक्ति योग कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये नहीं बताया। गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्ति योग के बारे में विषय में बताया है वो बहुत बड़ा सुंदर ही वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हम अपने किसी काम को हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी काम को हमें त्यागना नहीं है, किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। हमें सिर्फ अपने काम करते हुए भगवान का चिंतन करते हुए करना है। अपने काम को जैसे ही हम भगवान का चिंतन करते हुए करते हैं, भक्ति योग कहलाता है। अपने किसी काम को छोड़कर आप सिर्फ भगवान की सेवा करने में लग जाएं या भगवान की पूजा करने में लग जाएं या भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, अपने काम कर्तव्य को छोड़ दें, ये सर्वथा गलत है। इस चीज़ को कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना ही बताया कि तुम अपना कर्म को पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ करो। अपने जो भी कर्म कर रहे हो उसमें मेरे चिंतन और अपना जो भी कर्म कर रहे हो मुझे समर्पित करते हुए अपने कर्म को करो। इस तरह तुम अपने अगर कर्म को करोगे तो यह भक्ति योग कर्म कहलाता है। और भक्ति के द्वारा भगवान को समर्पित जो कर्म हो जाते हैं तो फिर उसके कर्म के बंधन से, फल से आदमी मुक्त हो जाता है। कर्म के फल से मुक्त होने पर उसे परम शांति का अनुभव होता है। जिस प्रकार आप किसी कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म के फल की आशा नहीं करते। कर्म का फल मुझे मिले, मुझे प्राप्त हो और मैं इसका लाभ उठाऊं, इसका फ़ायदा उठाऊं, ये ख्याल ही आदमी का मन से निकल जाता है, तभी वो भक्ति योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति योग इसी को कहा है कि जो भी आप अपने कर्म को कर रहे हो भगवान को समर्पित करते हुए करो और अपने फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ कर्म करो ताकि आपको फल जैसा भी मिले, अच्छा आए बुरा आए, हर कर्म का फल तो होता ही है और हर कर्म का फल आदमी को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति में कर्म करता है तो उससे सारे कर्म अच्छे ही होते हैं। वो कोई भी गलत कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान को कोई भी आप कर्म समर्पित करके करेंगे या भगवान के लिए कर्म करेंगे तो आप उसमें बुरा कर्म कर ही नहीं सकते। हमेशा अच्छा ही कर्म करेंगे और अच्छे कर्म का जो अच्छा फल आएगा वो आप अपने लिए यूज नहीं करेंगे, उसे दूसरे की सेवा के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए और भगवान के बनाए लोगों की भलाई के लिए ही यूज करेंगे। इस तरह आदमी जब अपने कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देता है तभी वह भक्ति योग कर पाता है। भक्ति योग भगवान श्री कृष्ण ने इसी को कहा है। जो भी व्यक्ति भक्ति योग यह समझ जाता है तभी वह सच्ची भक्ति कर पाता है। हर आदमी को ये लगता है कि भक्ति करना हमारे बस की बात नहीं, हम तो इतने काम करते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इतने समाज में कार्य करने होते हैं, अपना व्यवसाय करना होता है, अपने सारे काम करने होते हैं, काम धंधा देखना होता है, व्यापार देखना होता है, नौकरी पे जाना होता है। लेकिन हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। कृष्ण ने भगवत गीता में यही बताया है कि भक्ति के लिए आपको किसी भी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना अपने काम धंधे को, ना व्यापार को, ना किसी भी चीज़ को। जो आप काम कर रहे हो वह बाहर से करते रहो, क्योंकि कोई भी आदमी काम अपने मन से नहीं करता, अपनी बुद्धि से नहीं करता। बुद्धि और मन को आपको कृष्ण में लगाना है, भगवान में लगाना है। जैसे ही आप अपने बुद्धि और मन को भगवान में लगाते हो और अपनी इंद्रियों से, बाह्य इंद्रियों से काम करते रहते हो, तभी आप भक्ति योग कर पाते हो और भगवान के प्रति समर्पित हो पाते हो। और फिर आपके कर्म के फल भी आपको ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है और उस फल से आप इस समाज का पोषण, देश का पोषण, राज्य का पोषण कर पाते हो। इसी का नाम भक्ति योग भगवान ने कहा है। भक्ति योग को समझने वाले आदमी, जो भी व्यक्ति भक्ति योग को समझ जाता है वो कृष्ण की यथार्थ बात को समझ पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी गीता के अंदर ये बात नहीं कही कि तुम अपना सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो और मेरी सिर्फ पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरी माला का जाप ही करते रहो या मुझे ही याद करते रहो। भगवान ने गीता में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं किया। भगवान ने तो हमेशा अर्जुन को यही कहा कि कर्म तो आपको करना ही है, निर्धारित कर्म आपका सबसे पहला कर्तव्य है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन उस कर्म के फल का भगवान को समर्पित कर दो। कर्म के फल की खुद फलगामी मत बनो,
खुद उस फल को भोगने की चाह से जो आदमी कर्म करता है वह कर्म की पास में बन जाता है। जो भी आदमी कर्म के फल की चाह रखता है कि ये मैं कर्म कर रहा हूँ और इसका फल से मुझे ये फ़ायदा होगा, ये लाभ होगा, तो वो अपने फल के कर्म से बंध जाता है और वो पाप को कमाता है, पुण्य नहीं कमा पाता। लेकिन जैसे ही आदमी कर्म के फल की आस को भगवान को समर्पित कर देता है और निष्काम होकर कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में निष्काम कर्म की ही शिक्षा दी है कि किस तरह आदमी निष्काम कर्म कर जाता है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना कर्म करना ही छोड़ दें या अपने कर्म का ही त्याग कर दें। हमें सिर्फ कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है और भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को करना है। जैसे ही व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को करता है तो उसे कहीं भी भक्ति होती रहती है, कार्य भी होता रहता है, उसका सब काम भी होते रहते हैं। वो अपने कारखाने में, दुकान में बैठा हुआ अपना व्यापार भी करता रहता है, क्योंकि व्यापार या काम आप अपनी बाह्य इंद्रियों से कर रहे हो, मन से बुद्धि से नहीं कर रहे। मन से बुद्धि से आप भगवान का चिंतन कर सकते हो और जैसे ही भगवान का चिंतन मन और बुद्धि से व्यक्ति करना प्रारंभ करता है तभी वो सच्ची भक्ति प्रभु की कर पाता है और अधिक से अधिक समय प्रभु की सेवा में, प्रभु के चिंतन में लगा पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात समझाई है कि आपको भगवान का सिर्फ चिंतन करना है, बाह्य इंद्रियों में दिखाना नहीं है, किसी बाहर के लोगों को नहीं दिखाना कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आपको चिंतन करते हुए अपनी बाह्य इंद्रियों से इस जगत के कार्यों को करना है और जैसे ही जो व्यक्ति इस तरह कार्य करने का प्रारंभ करता है तभी वो भक्ति योग कर पाता है। वो भगवान ने भगवत गीता में 3 ही योग बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। जैसे ही व्यक्ति इन तीनों योगों को साध लेता है और तीनों योगों के मर्म को समझ पाता है तभी वह योगी कहलाने का अधिकारी होता है। और योगी होने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने हर एक बंदे को योगी होने की ही सलाह दी है कि तुम कृष्ण योगी बनो, एक योगी बनो जिसके पास भक्ति योग हो, ध्यान योग हो और कर्म योग हो। जैसे ही आदमी योगी बनता है तुरंत कृष्ण के साथ उसका मिल जाता है, कृष्ण का पूरा आशीर्वाद उसे मिलता है, कृष्ण का पूर्ण संपूर्ण भक्त वह बन जाता है। ये योगी ही भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समझ सकता है और भगवान की कृपा को पा सकता है, भगवान को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है और उनकी अनुकंपा को पाकर कृतार्थ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ति योग बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत ही गंभीर बात है। इसको समझने के लिए सामान्य मनुष्य की समझ में आता ही नहीं। वो यह समझता है कि आप भक्ति योग सिर्फ भगवान की सेवा करना ही भक्ति योग है। भक्ति योग भगवान की सेवा करना ही नहीं है, भक्ति योग भगवान के प्रति अपने कर्मों को समर्पण करना है। क्योंकि आप कर्म करना अगर छोड़ दोगे तो आप किसी भी तरह से वो अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जीने के लिए, काम करने के लिए और सांसारिक सुविधाओं को पाने के लिए अपना कर्म तो करना ही होगा। कर्म के त्याग से तो आप अपने ही स्तर से गिर जाते हो, फिर भक्ति योग से द्वारा आपको कभी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने किसी को कर्म छोड़ने के लिए कभी कहा ही नहीं। आप अपने कर्म को, नियत कर्म को करते रहो और उसे भगवान का चिंतन करते हुए करो। भगवान को कर्म फल को, हर अपने कर्म फल को भगवान को समर्पित करते हुए उस कर्म फल का भोग करो, तभी आप कर्म फल के पास से मुक्त हो जाएंगे और कर्म फल आपको बांध नहीं सकता। कर्म फल आपको जो मिलेगा, चाहे वो अच्छा मिले या बुरा मिले, भगवान की कृपा स्वरूप समझकर उसे ग्रहण करो और उसको जन कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए और दूसरों की सहायता के लिए उसका उपयोग करो। यही भगवान का आदेश है, यही भगवान की सलाह है, यही भगवान का संदेश है कि भक्ति योग करना सीखो। भक्ति करना सिर्फ एक अलग बात है, क्योंकि आप भक्ति, जो भी व्यक्ति आदमी भक्ति करता है वो सब अपने काम धंधे छोड़ देता है और अपना मुक्त हो जाता है, संन्यास धारण कर लेता है और उसके बाद फिर भगवान की भक्ति करता है। लेकिन सन्यासी को ये भी बात समझनी होती है कि सन्यास के लिए भी कर्म है, सन्यास भी एक कर्म है, एक त्याग नहीं। अगर आप किसी से सन्यास ले रहे हो तो भी एक कर्म कर रहे हो, कर्म का त्याग नहीं कर रहे। सन्यासी को भी कोई ना कोई कर्म करना होता है, तभी वो सन्यास धर्म को पालन कर सकता है। कर्म का त्याग आदमी कभी नहीं कर सकता। इस बात को समझो तो आपको फिर त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी त्याग करने के लिए कहा ही नहीं है, कभी भी संन्यास लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा कि मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो। जो आदमी मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देता है वह तो सन्यासी बन ही जाता है
और जैसे ही आदमी सन्यासी बनता है तो उसे अंदर से सन्यासी होना है। मन और बुद्धि से अगर आदमी सन्यासी बन जाता है तो उसे बाहर से सन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सन्यास कोई उपाधि नहीं है, सन्यास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सन्यास आपने ले लिया तो भगवान को पा लिया या आप भगवान को पाने के लिए हकदार हो गए ना। किसी भी सन्यासी को भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं है। सन्यास जब तक अपना कर्म अच्छा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, प्रेम पूर्वक अपना कर्म नहीं करेगा, तब तक उसे भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। सन्यास लेने से कोई भी भक्त नहीं बनता, कोई भी सन्यासी लेने से भगवान को प्राप्त करने वाला नहीं बनता। कोई भी सन्यास लेने से अगर आदमी सोचे कि मुझे तो भगवान की शरण मिल गई या भगवान का अधिकार हो गया या भगवान की प्रोप्राइटरशिप मेरे पास आ गई, तो ये सिर्फ उसका खाली सोचना ही होता है और उसे ये लगता है कि मैंने कुछ भर लिया। लेकिन जब वो अपनी झोली में देखता है तो उसकी झोली में कुछ नहीं होता, खाली होती है। सिर्फ एक मन उदास होता है, मन में ये चिंता ही होती है कि मैंने इतना सब कुछ त्याग किया लेकिन मुझे मिला क्या। जब तक आदमी की पाने की चाह रहेगी उसे भगवान की कृपा दिखेगी ही नहीं, क्योंकि जिस दिन आपकी चाह ही खत्म हो जाती है तभी भगवान की सच्ची कृपा, सच्ची दया मनुष्य को दिख पाती है। क्योंकि भगवान को पाना किसी चाह के नहीं है। भगवान कोई भी बंदा चाहकर भगवान को पा नहीं सकता। जब तक बंदे में चाह रहती है, मनुष्य में जब तक चाह रहती है, भगवान उससे दूर ही दिखाई देते हैं कि भगवान वहाँ है, भगवान वहाँ है। चारों तरफ मृग तृष्णा ही रहती है, जबकि भगवान तो मनुष्य के अंदर हृदय में ही विराजमान है। उसको बस खोजना होता है, उसको बस प्यार से पुकारना होता है, उसको बस प्यार और अपना कर्तव्य और अपनी भक्ति समर्पित करनी होती है। जैसे ही आदमी भक्ति योग करता है, कर्म और भक्ति दोनों प्रारंभ करता है, तभी उसे भगवान के दर्शन हो पाते हैं, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और भगवान की कृपा पा सकता है। इसीलिए भगवान ने भक्ति योग को बहुत ही महत्व दिया है कि भक्ति योग को समझना ही मनुष्य की प्रथम सार्थकता है, पहली सीढ़ी है। जैसे ही आदमी भक्ति योग कर्म करना प्रारंभ करता है और अपने कर्तव्य में, रोजाना के कर्म में ये भक्ति योग को शुरू करता है, तभी वह भगवान की कृपा को देख पाता है और भगवान तक पहुंच पाता है। अतः हम हर व्यक्ति से यही करेंगे कि गीता के 12वें अध्याय को आप ढंग से पढ़ें और समझें कि भगवान ने भक्ति योग के किन किन बातों को बताया है। जो भी व्यक्ति इन बातों का ढंग से पालन करेगा वह भक्ति योग करके भगवान श्री कृष्ण को पा सकता है। राधे राधे, जय श्री राधे।